तवंगर को गदागर काटता है, फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है। फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है, कलंदर को कलंदर काटता है। इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, नबी का नाम मंतर काटता है। इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, नबी का नाम मंतर काटता है। कोई बात नहीं, ऐसे ही सुनते रहिए, हम ऐसे ही सुनाने के आते हैं, है कि नहीं। बंगाल का बागी शायर नजरुल इस्लाम मौत के करीब हुआ तो एक अखबारी नुमाइंदा ने एक खबर सुनाई कि हुकूमत लाखों रुपए खर्च करके तुम्हारा मुजस्समा चौराहे पे नस्ब करने वाली है। तो नजरुल इस्लाम ने कहा कि अगर हुकूमत इतने रुपये मुझे देती तो मैं खुद जिंदगी भर चौराहे पे खड़ा रहता। मजरू सुल्तानपुरी शेर सुना रहे थे, उन्होंने पहला शेर सुनाया, किसी ने कोई दाद नहीं दी। दूसरा शेर सुनाया, सामाइन खामोश रहे। तीसरा शेर सुनाया, सामाइन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो मजरू सुल्तानपुरी ये कहकर अपनी जगह पे बैठ गए कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं। लेकिन आसानी से हम बैठने वाले हैं नहीं, मजरू सुल्तानपुरी हम नहीं हैं, हम हसन रजा अतहर हैं। हमें मालूम है कि नौजवानी में निजामत करने से सलाहियतों पर दाग पट्टा लग जाता है। जिस तरह से हिंदुस्तान में एक स्पीकर की सलाहियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन भूले से किसी के दिल में यह ख्याल नहीं आता है कि जो इंसान पार्लियामेंट में बैठकर 542 लोगों को अपने काबू में रख सकता है, वो हिंदुस्तान के किसी भी वजारत उज़्मा के कलमदान का बेहतरीन मुहाफिज साबित हो सकता है। लेकिन अरबाब सियासत ने स्पीकर को और जलसे वालों ने अनाउंसर को एक रिंग मास्टर से ज्यादा की अहमियत कभी नहीं दी। जबकि जलसा खत्म होने के बाद एक अनाउंसर की हालत झारखंड मुक्ति मोर्चा के थके हारे शिबू सोरेन की तरह हो जाती है कि नहीं। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। अहले स्टेज असल में इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरी शायरी का डिक्शन बिल्कुल अलग है, लहजा अलग है, मेरा अंदाज अलग है। सतहियत, इब्तिसाल, फक्कड़पन और तुकबंदी मेरी शायरी से कहीं का कोई वास्ता नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे शुक्रिया, नहीं अच्छी लगे तो बहुत शुक्रिया। अब शेर सुनिए, आखिरी शेर सुन लीजिए कि पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है, फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है। इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, नबी का नाम मंतर काटता है, नबी का नाम मंतर काटता है। जरा नमरूद के भेजे से पूछो, बताओ कैसे मच्छर काटता है। भेजे से पूछो, जरा नमरूद के भेजे से पूछो, बताओ कैसे मच्छर काटता है। हमारे हाथ में किलके रजा है, मुनाफिक का यही सर काटता है। हमारे हाथ में किलके रजा है, मुनाफिक का यही सर काटता है। पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है, फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है। हजरात बहुत अच्छा आप सुन रहे माशाअल्लाह, इसलिए कि राहत भाई कुछ निकाल रहे हैं। लाइए 10 रुपये लाइए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेचारे कागज निकल रहे थे, पैसा निकल गया। किसी काम को आ जाए मेरे भाई है, भाई इनसे हम ले सकते हैं, है कि नहीं माशाअल्लाह। मैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक खूबसूरत वाकया है जो आप देख रहे हैं। ज्यादा इनाम मिलता है खुदा की कसम तो खुद हमको दूसरे टाइप का लगने लगता है। हमको लगता है ये पैसा हम गिने कैसे, हम इसको गिने, सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए यही हो जाती है। लेकिन मेरे भाई जनाब जिगर फलामी, जनाब राहत फलामी जलवा अफरोज है, आप सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अहले स्टेज जलवा अफरोज हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सलाहियत और काबिलियत के एतबार से कोहे नूर हीरे की हैसियत रखने वाले लोग बैठे हुए हैं। जनाब ख्वाजा गुलाम सरवर, ए बेटा बाबू बैठ जाइए। खुदा की कसम खा के कह रहे हैं, बहुत कीमती आदमी माइक पे खड़ा है, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं, बहुत कीमती आदमी माइक पे खड़ा है। आपको नहीं मालूम कि सलाहियत और काबिलियत के एतबार से मुझको हिंदुस्तान की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए, मगर ये हमारे मुल्क की कमनसीबी है कि जिसको जहां पर होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। जनाब ख्वाजा गुलाम सरवर का तारुफ हम इसलिए नहीं कराएंगे कि ये उम्र में मुझसे छोटे हैं। अब उम्र में कितने छोटे हैं ये जानने के लिए हिसाब का जानना बहुत जरूरी है, जो मुझे आता ही नहीं।
अगर मुझे हिसाब आता तो हम हिसाब में फेल क्यों होते? अगर मुझे हिसाब आता तो हम अपने दोस्तों से नुकसान क्यों उठाते? अगर हमें हिसाब आता तो हम किसी की तारीफ क्यों करते? अगर हमें हिसाब आता तो हम अदब की सब्जी मंडी में हीरे की नीलामी क्यों करते? आप कहेंगे हिसाब नहीं आता है तो दरसगाह में बैठ के इल्मी मिरास कैसे पढ़ाते हो? मैं कहूंगा मेरे भाई, आपने कभी दरियाओं से नहीं पूछा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम दरियाओं में क्या कर रहे हो? तुम्हें उर्दू नहीं आती है तो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन क्यों बने हुए हो? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेंबर क्यों बने हुए हो? इल्मे उरूज नहीं जानते हो तो शायरी क्यों कर रहे हो? जनाब ख्वाजा गुलाम सरवर उम्र में छोटे हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनके चाहने वाले कितने हैं, इन्हें सुनने वाले कितने हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले कितने हैं। अगर ये मालूम करने के लिए आप कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। हिंदुस्तान का वो शायर हमारे दरमियान बैठा हुआ है, मैं जाता हूँ। जनाब ख्वाजा गुलाम सरवर का इस्तकबाल इतना शानदार माहौल में कीजिए कि उन्हें ये महसूस हो कि मजमा पूरे तौर से तैयार हो गया है। सब लोग जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार दोनों हाथों को फजा में लहराएं, नारे तकबीर। अगर अहले स्टेज अपना हाथ बुलंद कर ले तो 2 से 3 बहुत अच्छा शेर सुना दे। माशाअल्लाह, जरा एक बार सब लोग बेदार हो जाएं। राहत भाई, जनाबे भाई जिगर, सब लोग बेदार हो जाएं, अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। अब सुनिए 2 से 3 शेर जनाबे ख्वाजा गुलाम सरवर आने वाले हैं कि मेरा घर रश्के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश्के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश्के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो मेरा घर रश्के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश्के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन नबी ने मगफिरत फरमा दिया तो, नबी की शान में बकवास मत कर। कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो, नबी की शान में बकवास मत कर। कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताद नुकबा, नारे तकबीर। हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो, हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो, दुरूदे पाक मैं पढ़ता हूँ अतहर, अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो